हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सीटेट का जो एग्जाम हुआ है पेपर 1 21 दिसंबर का, उसका एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पेपर का लेवल कैसा रहा, सारे जो पोर्शन थे ईवीएस, सीडीपी, मैथ्स, इन सब का लेवल क्या रहा और कुल मिला के पूरे पेपर का क्या लेवल रहा, वो आज की इस वीडियो में हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। कुछ ही मिनटों में आपके सामने सारे क्वेश्चंस होंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ, ये सभी बच्चों ने कमेंट करके मैसेज के माध्यम से मुझे बताए हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन कि जो बिल्कुल 100% में इसकी श्योरिटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को जैसा जैसा याद रहा उन सभी ने वैसा ही कमेंट करके बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, किन किन टॉपिक्स को एग्जामिनर टच कर रहा है तो उन पर आप ज्यादा फोकस करिए। आगे आने वाली शिफ्ट के जो एग्जाम होंगे आपके, वो सभी इनका जरूर से देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ईवीएस की। ईवीएस वाले पोर्शन में आपका पूछा गया है कि झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन में कुड़ुक और बाकी कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो यानी आपको याद रखनी है कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको ये मैं बहुत अच्छे से कवर करा चुकी हूँ आपकी एनसीईआरटी की क्लास में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहां से आया था ईवीएस का। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ईवीएस में ही आपका क्वेश्चन था एक नमक यात्रा से संबंधित, कि नमक यात्रा कहाँ से शुरू होती है, ठीक है, कहाँ खत्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लेकिन नमक यात्रा से संबंधित आपका प्रश्न आया था, दांडी यात्रा से संबंधित। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि 1930 में हुई थी, नमक कर को हटाने के लिए उसके विरोध में हुई थी। ठीक है, कहां से कौन से आश्रम से लेकर के और कहां तक ये यात्रा थी, कितने किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल चलकर तय की थी, ये सारी बातें आप जल्दी से इसके बारे में क्या कर लेंगे, सारे पूरा का पूरा इसे डिटेल में आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ये एनसीईआरटी की क्लास में ही मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके अलावा दोस्तों बच्चे बता रहे हैं कि आपकी नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित भी प्रश्न आपका पूछा गया था, और कोई कोई बच्चा तो ये कह रहा है कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो यानी नई शिक्षा नीति 2020 को भी यहाँ पर एग्जामिनर ने प्रयास किया है, इससे भी प्रश्न बनाया है। इसके अलावा आंवले से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपको मैंने कराए थे सारे कि भाई को मैना का घोंसला बनाती है नहीं बनाती है, कोए के घोंसले में अंडे देती है, या कोयल के घोंसले के बारे में, कोयल किसके घोंसले में अंडे देती है, ये सारे मतलब घोंसलों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है। तो कोए से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा गया था। तो कोए का घोंसला कैसा होता है, उसमें तार मिलते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे के तार मिलते हैं। तो कोए से संबंधित भी प्रश्न आपका पूछा गया था। एक कोयल के अंडों को अपने समझ करके सेता भी है, तो यानी ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों गुजरात के निकटवर्ती राज्य आपसे पूछे थे कि भाई गुजरात की सीमा को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो आप एक बार मैप रीडिंग बहुत अच्छे से कर लीजिए कि कौन सा राज्य जो है उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से है। यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि हाथी से संबंधित एक क्वेश्चन था। अब इसको भी आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। सबसे बड़ा जलीय जीव पूछा गया था, कौन सा होता है। इसके अलावा चिनार के पेड़ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में कितनी होनी चाहिए, इनमें से कोई सा एक प्रश्न आया था। ठीक है, बस इतना बच्चे ने लिखा था कि हीमोग्लोबिन से संबंधित। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न था, या तो उसकी कमी से होने वाला रोग, ठीक है, एनीमिया, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है एनीमिया, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या क्या आहार में अपने शामिल करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है पूछा गया हो, यानी आपसे खून की कमी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपका यहाँ पर 12 से 16 ग्राम
ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। रेगिस्तानी ओक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आपका ये मैं कवर करा चुकी हूँ। एनसीईआरटी में सारी चीजें आपकी कवर कराई है मैंने, अभी तक जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं ये सारे के सारे आपको मैं करा चुकी हूँ। इसके अलावा कश्मीर में फिश वाली जो डिश बनती है वो किस ऑयल में बनती है, सरसों के तेल में बनती है या कोकोनट ऑयल में बनती है, तो आपको पता होना चाहिए सरसों के तेल में बनाई जाती है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यानी ये सारे क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं, जितने भी बच्चों ने मेरे पास सेंड किए हैं वो सारे मैंने फटाफट से नोट डाउन कर लिए हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन और भी आता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसको एक पेपर पर लिख करके वहीं पर शेयर कर दूंगी, आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइए। ये इस पेज की पीडीएफ भी मैं आपको वहीं पे शेयर कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो। आपका समय बेहद कीमती है इस समय, तो जितना भी आगे आने वाली शिफ्ट में होने वाले आप बच्चों के एग्जाम है तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाए, तो उसी का एक प्रयास मैंने अपनी तरफ से किया है कि जल्दी से जल्दी आपको पूरा मैटर प्रोवाइड किया जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीडीपी में कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, वो बताया गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो डिसलेक्सिया से संबंधित, ठीक है, पढ़ने संबंधी विकार, और एक था आपका डिस्प्रेक्सिया से संबंधित। तो यानी 2 क्वेश्चन तो आपके लर्निंग डिसेबिलिटी से पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले जो शिफ्ट हुई थी आपकी, इससे पहले जो शिफ्ट हुई थी 16 तारीख में आई थिंक, तो उसका पेपर 1 जो हुआ था वहां भी लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप बहुत अच्छे से सारे डिसेबिलिटीज को एक बार कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कोहलबर्ग की जो स्टेज होती है और अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये कौन सी स्टेज में आते हैं, ठीक है, ये वहां पर पूछा गया था, कौन सी स्टेज कौन सा लेवल, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। यानी कोहलबर्ग को बहुत अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आ ही आ रहा है। ठीक है, कोहलबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गया और गार्डनर, इन तीनों ने भरमार मचाई हुई है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो फिर कैसे आ रहे हैं, यहां पर आपके आ रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी घुमा के दिया गया है क्वेश्चंस को, बाकी पूछे इन्हीं टॉपिक से जा रहे हैं जैसा कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे जाते थे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो चेंज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन आ रहा है, पिछली शिफ्ट में भी आया था 16 तारीख वाली और आज भी आया है पेपर 1 में। पेपर 2 का अभी तक जैसे ही पेपर 2 के क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यानी जेंडर स्टीरियोटाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इस प्रकार से था। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा हिंट भेजा है लिख करके, पूरा तो किसी को याद नहीं रहता है कि मैम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लड़कियां होती है उनको पिंक कलर पसंद होता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न था वो ऐसे पूछा गया था। ठीक है, अब कुल मिला के दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका ओवरऑल पेपर कैसा रहा, क्या मॉडरेट था या हार्ड था। तो आपके पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट रहा है। ठीक है, ना तो इजी है और ना ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए ही मॉडरेट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए ये पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आज का पेपर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोगों ने अगर अच्छा पढ़ा है तो आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से जितने भी दिन आपके बाकी है उसमें आप लोग तैयारी करते रहिए, और कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे लिखिए। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ये कुछ कॉमन भी देखने को मिल रहा है इनमें, क्योंकि गार्डनर और पियाजे कोहलबर्ग ये हर एक शिफ्ट में आपका जरूर जरूर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से कवर कर लो, लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का आपका एनालिसिस। अगर आपको दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपको नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी के जो एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। पहले ही आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से अपना एग्जाम करें और बहुत अच्छा स्कोर करें। सो जय हिंद गाइस।
गाइस, अगर आप एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2022 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कंफ्यूज है कि किस बुक से आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का अवसर मिलेगा, तो ये यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है एलटी ग्रेड के लिए और यहाँ पर बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पूरा पाठ्यक्रम इस बुक में तैयार किया गया है। साथ ही इसमें 2019 का पेपर भी सोल्व दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और 800 बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। आपकी प्रत्येक विषय की यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स की आपकी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। और इसी के साथ इस बुक की खासियत ये है कि जितना भी मटेरियल है वो बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख कर के दिया गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, बिल्कुल जितना होना चाहिए उसके हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको इस बुक में मिलेगी। साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप लेना चाहेंगे तो आपके पास के किसी भी बुक स्टोर पर ये बुक अवेलेबल हो जाएगी चक्षु पब्लिकेशन की, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू गाइस।